आम आदमी पार्टी की तरफ से एक के बाद एक पलटवार किया जा रहा है और सवाल उठाए जा रहे हैं कि मंशा क्या है। और जैसा कि हम सुन भी रहे थे कि संजय सिंह ने कहा कि मंशा है अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता को समाप्त करना। अनिल चौधरी अध्यक्ष दिल्ली कांग्रेस हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे रुख करेंगे उनका और ये सवाल उन्हीं से रखेंगे, उन्हीं के सामने रखेंगे। अनिल जी, ये प्रश्न जो उठाया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता को खत्म करने के लिए, उनके बढ़ते जनाधार को खत्म करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। मुझे याद है कि आम आदमी पार्टी ने अपने सियासी सफर की शुरुआत में ऐसे ही गंभीर आरोप कांग्रेस की दिल्ली सरकार पर लगाए थे और आज वैसे ही आरोप आम आदमी पार्टी पर लग रहे हैं। क्या कहेंगे आप, कैसे देखते हैं इस पूरे एपिसोड को? ठीक है, बहुत अच्छा आपने सवाल उठाया है कि इस तरह के आरोप अरविंद केजरीवाल कांग्रेस की सरकार पर या शीला जी पे लगाया करते थे। मैं यहाँ कहना चाहता हूँ आपके दर्शकों को कि आरोप लगाना अलग बात है, लेकिन एक सच को सामने लाना अलग बात है। सच यही है, जब ये दिल्ली ऑक्सीजन के लिए कराह रही थी और कोविड से दिल्ली परेशान थी, मौतें हो रही थी, उस समय अरविंद केजरीवाल उनके शराब माफिया और शराब मंत्री मिलकर के शराब नीति बनाने पे काम कर रहे थे। और यही कारण था कि कांग्रेस पार्टी उस समय जहां स्वास्थ्य चिकित्साओं के लिए संघर्ष कर रही थी, वहाँ इस शराब नीति पे भी प्रश्न उठा रही थी। सैकड़ों हमने प्रोटेस्ट किए, पोलखोल यात्राएं निकाली, जहाँ महिलाओं के साथ धरने प्रदर्शन कर रहे थे शराब नीति के खिलाफ। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री और शराब मंत्री शराब के माफियाओं को प्रोटेक्शन देने के लिए पुलिस पे दबाव बना रहे थे। तो जो बात हम बार बार कह रहे थे कि ये शराब नीति नहीं है, ये दिल्ली को बदनाम करने की कोशिश है और दिल्ली को नशे की शराब राजधानी नीति को लेकर गुजरात के हवाले से भी कह दी। वो तो सीधा ये कह रहे हैं कि जांच तो गुजरात के शराब माफियाओं की भी होनी चाहिए थी। देखिए, जो भी शराब माफिया जहां पे भी है, स्वाभाविक है उनकी जांच होनी चाहिए। लेकिन याद होगा पंजाब चुनाव के दौरान जिस तरह से अरविंद केजरीवाल बातें किया करते थे, पंजाब को नशा मुक्त करने की बात किया करते थे, ये वही सरकार है जो पंजाब से ला करके दिल्ली को नशे की राजधानी बना देती है। और पंजाब के जो शराब माफिया हैं, दीप मल्होत्रा ये व्यक्ति है, कौन है, क्या कनेक्शन है इसका अरविंद केजरीवाल से, इसकी जो कंपनियां हैं उनको किस तरह से टेंडर दिए गए, यही तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि अगर कोई प्रोसीजरल लैप है, कहीं पर भी कोई गड़बड़ी हुई है तो जांच में सहयोग के लिए वो तैयार है। नहीं, गड़बड़ी नहीं है, पूरी की पूरी पॉलिसी ही पूरी शराब माफियाओं के द्वारा बनाई गई थी। और यही बात तो हम कह रहे हैं। मैंने अन्ना हजारे जी से लेकर के दिल्ली के पुलिस कमिश्नर तक ये चिट्ठी लिखी है। सवाल ये है कि शराब माफियाओं को बचाने की जो कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही थी, कि भाजपा भी उसमें संलिप्त थी। भाजपा के भी 7 एमएलए विधानसभा में हैं, एक एमएलए ने चिट्ठी नहीं लिखी। अनिल चौधरी जी, मैं आपसे यही सवाल पूछना चाह रही थी, उसके पहले ही आपने भाजपा को भी घसीट दिया। यानी कि जितना मैं आपके जवाब से समझ पाई हूं, आपको राजनीतिक साजिश की बू तो इसमें नहीं नजर आ रही है ना। आप ये मानते हैं कि घोटाला हुआ है शराब नीति को लेकर के और इसीलिए जांच कमेटी बिठाई गई और सीबीआई रेड करने भी पहुंची है। नहीं मानता नहीं, मैं तो 100% कह रहा हूं कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। और अरविंद केजरीवाल और उनके शराब मंत्री ने मिलकर शराब माफियाओं के साथ बैठ करके ये शराब नीति बनाई, उनको फायदा पहुंचाया गया। एक शराब उत्पादक को शराब बेचने की इजाजत चौधरी जी, ये सिर्फ बयानों में है कि इसके लिए कोई आधार है आपके पास, सबूत हैं कुछ जो दिखाने के लिए हो? अगर आपके पास हो तो अभी शो कर दीजिए TV9 भारतवर्ष पर। मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाऊंगा, बताएं जी। मैं आपसे कह रहा तो था सवाल ये है कि जब दिल्ली को शराब माफियाओं के पास माफियाओं के द्वारा दिल्ली को जब बेचा जा रहा था, भ्रष्टाचार किया जा रहा था। अभी मैं संजय सिंह जी की प्रेस वार्ता सुनी, आप शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं। आप स्वास्थ्य और शिक्षा को रख करके भ्रष्टाचार। सर, आप हैं शराब नीति पर। मैंने आपसे सीधा सवाल किया कि जो शराब नीति को लेकर आप दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, ये सिर्फ बयान है या इसके पीछे कोई तथ्य और सबूत है? अगर है तो दिखा दीजिए। आएंगे, तथ्य और सबूत हैं। हाँ। और वही तथ्य और सबूत के आधार पर आज सीबीआई ये जांच कर रही है। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये चिट्ठी मैं आपके दर्शकों को भी दिखाना चाहता हूं। ये चिट्ठी हमने राकेश अस्थाना जी उस समय कमिश्नर थे। ठीक है चिट्ठी है चौधरी जी, इसको एक बार आप दिखा चुके हैं और इसकी डिटेल हम लेके अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे।